जय श्री राम। बारिश में गरीब बहू के पालक के पकोड़े पर कहानी आधारित है। कहानी सुनिए ज़रूर, बेहद इंटरेस्टिंग है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। गांव के एक छोटे से घर में जहां गरीबी अपनी गहरी छाप छोड़े हुई थी, रामकली अपनी बूढ़ी सास के साथ रहती थी। रामकली की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे और वह इस घर की नई बहू थी। घर की माली हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन रामकली का दिल बहुत बड़ा था। वह हर हाल में अपनी सास को खुश रखने की कोशिश करती थी। सावन का महीना था और सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। बाहर का मौसम इतना सुहाना था कि हर किसी का मन कुछ गर्मा गर्म खाने को कर रहा था। रामकली की सास को पकोड़े बहुत पसंद थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और उदास मन से रामकली से कहा, काश इस सुहाने मौसम में गर्मा गर्म पकोड़े मिल पाते। बारिश में पकोड़े का मज़ा ही कुछ और होता। रामकली जानती थी कि घर में पकोड़े बनाने का सामान नहीं है, ना तो पर्याप्त बेसन था, ना तेल और ना ही सब्जी। लेकिन अपनी सास के चेहरे पर आई उदासी उसे बर्दाश्त नहीं हुई। उसने मन ही मन ठान लिया कि कुछ तो करना पड़ेगा। वह तुरंत घर के पीछे वाले छोटे से आंगन में गई। तेज बारिश के बावजूद उसने देखा कि कुछ ताज़ी पालक की पत्तियां उग आई थीं। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से उन पालक की पत्तियों को तोड़ा, उन्हें अच्छे से धोया और घर के अंदर ले आई। जितना थोड़ा सा बेसन घर में बचा था, उसमें उसने कटी हुई पालक, थोड़ा नमक, 2 हरी मिर्च और चुटकी भर हल्दी मिलाई। तेल भी बहुत कम था, इसलिए उसने छोटे छोटे पकोड़े बनाने का फैसला किया ताकि कम तेल में ही काम चल जाए। उसने चूल्हा जलाया और बड़े प्यार से एक एक पकोड़े तलने लगी। जब गर्मा गर्म पकोड़े कढ़ाई से निकल रहे थे तो उनकी सौंधी खुशबू पूरे घर में फैल गई। रामकली की सास ने जैसे ही वह मनमोहक खुशबू महसूस की, उनके चेहरे पर एक उम्मीद की चमक आ गई। रामकली ने थाली में गर्मा गर्म पालक के पकोड़े सजाए और अपनी सास के सामने रखे। सास ने जब पहला पकोड़ा खाया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बहू, ये तो बहुत स्वादिष्ट हैं। इतने सालों में मैंने ऐसे पकोड़े नहीं खाए। उन्होंने गदगद होकर कहा। रामकली ने संतोष की सांस ली। उसे खुशी थी कि कम साधनों में भी वह अपनी सास को एक छोटी सी खुशी दे पाई थी। उस दिन बारिश की बूंदों के साथ रामकली के पालक के पकोड़ों ने उस गरीब घर में खुशियाँ और संतुष्टि की गर्माहट घोल दी थी। यह सिर्फ पकोड़े नहीं थे, यह रामकली के प्यार और समर्पण का प्रतीक था। इस कहानी को पढ़कर संसार के सभी व्यक्ति सीख जरूर लें। जय श्री हनुमान लला जी की जय हो।